हेलो, आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में। यहाँ पे आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, यानी कि जो आरआरबी का लोको पायलट का फॉर्म आया हुआ है वो मैं आपको भरना सिखाऊंगी एग्जैक्टली सही तरीके से। देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काफी लर्नर्स की, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करना एक चीज है, लेकिन पहले ये तो श्योरिटी ले लो कि एग्जाम के लिए आप सेलेक्ट हो पाओगे, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत बार हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो आप में से कोई भी ये गलतियां नहीं करेगा। तो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, आप सभी का फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये मैं खुद आपके सामने भरूंगी, मतलब एक एक स्टेप मैं खुद लिखने वाली हूँ इस वीडियो का। एंड आई वांट कि इस फॉर्म को आप खूब ढेर सारा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप आपके संग भरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी रिजल्ट खोल लिया। सरकारी रिजल्ट .com जब आप खोल लोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, आपके सामने आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि लॉगिन करना है। हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हमने क्लिक कर दिया। ऊपर देखो बफरिंग का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेट का कनेक्शन वीक है। कई बार वेबसाइट खुलने में समय लगता है। ठीक है, तो ये खुल गई आपकी वेबसाइट। अब इसमें सब कुछ फटाफट फटाफट आपको भरते जाना है। करंटली डिबार्ड हुए हो आरआरबी से, नहीं मतलब निकाले नहीं गए हो। कोई भी लेसिक सर्जरी हुई थी, आए की कोई सर्जरी करा रखी है, यस करना, नहीं कराई है तो नो करना। कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। नेशनैलिटी क्या है, इंडिया है तो इंडियन पे क्लिक करिए, इंडिया पे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आप लिख दो। मैंने अपना नाम लिख दिया है, आप अपना नाम लिख लो। रीटाइप करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग्स वगैरह सब सही होना चाहिए। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, नहीं किया है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फटाफट सबसे पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखोगे। ठीक है, कोई आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी 4 सितंबर है तो मैंने 4 सितंबर लिख दिया। आप अपने हिसाब से अपनी लिख देना। आपको सेलेक्ट करके लिखनी होती है। ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करके लिखनी होती है। सेलेक्ट करते जाइए सब लोग, इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। इसी वजह से मैं आपके सामने सेलेक्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, फिर यही चीज आप यहाँ पे टाइप करोगे। ठीक है, जेंडर की बात पूछी है, जेंडर फीमेल है, यहाँ पे फिर से फीमेल आपने सेलेक्ट कर दिया। फिर आ जाता है फादर का नेम टाइप करो। आपके फादर का जो भी नाम है आप उसको टाइप कर दो। ठीक है, जो भी नाम है आपको वो टाइप करना है। मेरे पिताजी नाम का नाम सुनील है, मैंने सुनील टाइप कर दिया। नाम एकदम सही होना चाहिए। रीटाइप करने के टाइम पे भी आपको देखना है कि आपका नाम एकदम सही हो जो आप रीटाइप कर रहे हो। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, फिर है आधार कार्ड। जो भी आपकी आधार डिटेल्स है आप इसको यहाँ पे एंटर करो। अच्छा, आधार कार्ड जब आप एंटर करोगे तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ये एक नया पॉइंट है जो यहाँ पे आ रहा है। पहले तो अपना आधार नंबर सब लोग एंटर करो, मैं भी कर दे रही हूँ। मेरे साथ साथ फॉर्म भरना भरना जब भी भरना, मेरे साथ साथ भरना इस वीडियो को देख के। बगल में जो वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड है उसको जरूर आप वेरीफाई करोगे, वरना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल्स पे टिक किया, फिर नीचे आए कंफर्म किया, फिर आपने वेरीफाई किया। लिख के आ जा रहा है आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, मतलब यहाँ पे आप आधार कार्ड की डिटेल लिखोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मेल आईडी आपको लिखनी है। अपनी अपनी मेल आईडी जो वर्किंग है वो लिखोगे। मैं भी वर्किंग वाली मेल आईडी लिख दे रही हूँ। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर लिखा। मोबाइल नंबर के बाद आपने जनरेट ओटीपी किया, और आप चेक करोगे जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके मोबाइल नंबर पे आ गया ओटीपी, आप उसको जल्दी से लिख लोगे। 9। ठीक है, सो द ओटीपी आपके पास जो भी आया है, मेरा है 935258। आपने अपना लिख दिया, और फिर आप अपना, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, फिर आप अपने ईमेल आईडी का भी लिख दोगे। ईमेल आईडी का, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने दोनों ओटीपी भर दिए हैं। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा है। पासवर्ड आप कोई भी बनाओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा।
आपको क्या करना है, एक कैपिटल लेटर लिखना है, फिर स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा बरखा @123, तो देखो बरखा @1 2 में बी कैपिटल हो गया, फिर ARKHA ये स्मॉल हो गया, फिर @123 स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज हो गया, 123 का भी यूज हो गया। फिर नीचे आपसे कैप्चा कोड एंटर करने के लिए बोला गया है, तो आपने एंटर कर दिया 618 और फिर 6। फिर आपने प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट किया, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपने नीचे प्रॉपर बोला, एक बार एक एक डिटेल चेक कर लो। नीचे बोला है रीचेक करा है, रीचेक करो, रीचेक करके टिक करो, फिर उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट करोगे। एक बार आपसे बोलेगा चेक करने के लिए, दोबारा आपसे कमीशन फिर से बोल रहा है कि भैया अगर अभी भी कोई गलती करी है तो चेक कर लो। तो अगर अभी भी आपने कोई गलती है तो चेक कर लीजिए, अगर हुई है तो दोबारा से करिए, नहीं हुई है तो फिर प्रोसीड कर दीजिए। आप प्रोसीड कर दोगे, आपसे मोबाइल नंबर, आपसे फिर से एक अकाउंट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अब आपसे ये बोलेगा दोबारा साइन इन करने को। तो जब आप दोबारा साइन इन करोगे तो जो आपका आपने नंबर लिखा है, जो भी फोन नंबर आपने लिखा था ना, उसी फोन नंबर को आप दोबारा से लिखोगे। जो भी आपने फोन नंबर लिखा था उसी फोन नंबर को दोबारा से लिखोगे। ठीक है, उसी फोन नंबर को दोबारा से लिखोगे। हमने लिख दिया भाई, जो मेरा था वो मैंने लिख दिया, जो आपका है वो आप लिखोगे। लेकिन एक बात है कि सही ही लिखिएगा। और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ पे पासवर्ड लिख दो। तो चलो पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, फिर कैप्चा आपसे पूछा है, हमने कैप्चा कर दिया 1 2 3 और फिर क्या है, फिर 4 लिखा है, 4 हमने लिख दिया। लॉगिन किया, फिर आपसे लॉगिन हो गया। आपसे बोल रहा है कि सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ सही है तो ऑनलाइन अप्लाई करो। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे किया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। जब आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको जोन सेलेक्ट करना है जहां से आप आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं लखनऊ यूपी से हूँ तो मैं सेलेक्ट करूंगी प्रयागराज, ये रहा प्रयागराज मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप किस जोन से हो ये आपको सेलेक्ट करना है। कुछ लोग, अच्छा जैसे मैं प्रयागराज से हूँ लेकिन मैंने देखा कि मेरे जोन में वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं देखूंगी जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे इस बार बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला स्टेप भरने से पहले अपना जोन जरूर देख लेना जहां से आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास नहीं है जोन की लिस्ट तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम है @बरखा चैनल, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। ये देखो मैंने जोन की लिस्ट यहाँ पे शेयर करी है। आप सभी लोग इस लिस्ट से देखना, फिर सेलेक्ट करना। जरूरी नहीं है कि मैं लखनऊ की हूँ तो मैं प्रयागराज सेलेक्ट करूँ, जहां ज्यादा वैकेंसी है मैं वो भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप, मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया तो मेरे से पूछा है कि भाई एनसीआर रीजन में चाहिए या फिर नॉर्थ रीजन में चाहिए। मैंने भाई दोनों सेलेक्ट कर दिया, दोनों में से कहीं पे भी मिल जाए। फिर मैंने अग्री पे टिक किया, मैंने नेक्स्ट पे किया। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे आपसे बोलेगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सेव करना चाहते हो, मैंने सेव कर दिया। फिर आपके पास सारी डिटेल्स खुद खुल के आ जाएंगी। सारी डिटेल्स खुल के आ गई है मेरे सामने। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो यस करना, आप लोग तो नहीं मैरिड हो ज्यादातर, आप अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हो। रिलीजन क्या है, हिंदू रिलीजन है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको पेपर सेलेक्ट करना है आपने उसमें कर लिया चूज। अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश चूज कर लो, आपके ऊपर है। कम्युनिटी क्या है आपकी, अनरिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है, SC ST क्या है, जो भी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो अनरिजर्व्ड में हमने क्लिक कर दिया। फिर हमसे पूछा है कि मेरी स्टेट क्या है, तो भाई मेरा स्टेट तो यूपी है, मैंने यूपी पे क्लिक कर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, लखनऊ है, लखनऊ में क्लिक कर दिया। एड्रेस पूछा है, जो भी आपका एड्रेस होगा आपने उस एड्रेस पे क्लिक कर दिया है। आपका एड्रेस आ चुका है। ठीक है, फिर आपने बोला टिक कर दिया कि जो मेरा परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही टिक किया दोबारा अपने आप भर जाएगा। हमने सेव किया। प्लीज एंटर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देखो ये छूट गया था हमसे, तो ऐसा रेड मार्क बन के आ जाएगा कि भाई ये एंटर करो। इसका मतलब होता है कि अगर आपको आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी 2 आइडेंटिफिकेशन बर्थ मार्क बताओ जो सामने वाला देख के आपको आइडेंटिफाई कर पाए। बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जैसे मेरे लिप्स के ऊपर ये देखो तिल है, मोल है, तो मैंने लिख दिया आई हैव अ मोल अबव माई लिप्स। आपके बॉडी में जो है आप लिख सकते हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई हैव अ मार्क ऑन माई लेफ्ट हैंड। जो भी आपके बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है आपको 2 लिखने होते हैं, वो लिख दिया। फिर हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट जैसे आप करोगे आपके सामने पूरा ये डिटेल्स आ जाएंगी। दूसरी,
अब आपसे अदर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल देखो पूरी हो चुकी हैं। अब अदर डिटेल्स में पूछ रहा है क्या एक्स सर्विसमैन थे? नहीं भाई, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं थी। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? पहले ही बता चुकी हूँ, नहीं मेरे डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये भराना नहीं है, पहले से भरा हुआ है। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो, मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को कुछ रिजर्वेशन होता है, अगर आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट है तभी आप यस पे क्लिक करना, वरना आप नो पे क्लिक कर देना। फिर इंडियन रेलवेज में कभी एम्प्लॉय थे? नहीं थे। क्या कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में थे? नहीं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे। क्या तुमने अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग कर रखी है किसी चीज की? नहीं, मैंने नहीं कर रखी है, मैंने सब में नो कर दिया। यूजुअली सारे स्टूडेंट्स इस पे नो ही करेंगे। फिर अकाउंट होल्डर, मतलब आपका जो भी अकाउंट है, देखो इसमें अकाउंट कार्ड होल्डर रैंडमली मत एंटर करना, क्योंकि अगर रैंडमली एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं लेगा फॉर्म। जो आपका ऑथराइज्ड अकाउंट है उसी को एंटर करना। जैसे जो मेरा अकाउंट है, मैं अपनी डिटेल्स एंटर कर रही हूँ। आपकी एसबीआई, आरबीआई, जहां पे भी आपका अकाउंट है वो डिटेल आप एंटर कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी एंटर कर रही हूँ, आप अपनी कर देना। नेम है तो नेम सबसे पहले बोला है। देखो जो नेम, जिस नेम से हम फॉर्म भर रहे थे उसी नेम को आप एंटर करोगे, ठीक है। मतलब आप अपने नाम को, जिसके नाम पे अकाउंट है, जिसके नाम के अकाउंट पे आपको पैसे चाहिए, आपको पापा के अकाउंट में पैसे चाहिए, पापा का अकाउंट नंबर डाल दो, ठीक है। अकाउंट का नंबर सही डालना, मैं फिर से बता रही हूँ, उसी पे पैसे आएंगे अगर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो। एंड अगर वैसे फॉर्म ऐसे भरो कि रिजेक्ट ही ना हो, इस वाले की जरूरत ही ना पड़े। एक ये पैसा ऐसा पैसा होगा जो मेरे हिसाब से किसी को नहीं चाहिए होगा, है ना। चलो मैंने ये बोल वो भर दिया है, कंफर्म करो। लेकिन फिर भी ये स्टेप है तो भरना है। अगर आप सोचोगे कि बिना अकाउंट डिटेल्स भरे आगे बढ़ जाओ तो ऐसा नहीं होगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिस भी चीज के ऊपर एस्ट्रिक लगा होता है ना, वो भरना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना पे फॉर्म सेलेक्ट नहीं होता। भर दिया, कंफर्म कर दिया सारी की सारी। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, आगे जो आपका बैंक का एड्रेस है, जो बैंक का नाम है, वो अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। फिर हमने सेव कर दिया, अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, हमने नेक्स्ट पे किया। जैसे ही आप नेक्स्ट पे करोगे, आपका अपने आप दूसरे पेज पे ले जाएगा, दूसरे पेज पे ले आ चुका है हमको वो, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इन तीनों में से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहले वो आपको बता दे रहा है, ठीक है। चलो जी, अब आपके पास कौन सी है, स्टेट, किस स्टेट से आपने किया था अपना 10th? तो मैंने तो भाई यूपी से किया था, आपने जहां से किया होगा आप उसको टिक कर देना। डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी आप उसको कर देना, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट भर दे रही हूँ। मेरा बोर्ड यूपी बोर्ड था, आपका जो भी बोर्ड होगा आप उसको भर देना, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग, जब भी आपने पास किया था अपना, जब भी आपने 10th भरा था ना, 10th आपने पास किया होगा, तो जब भी आपने पास किया था तो आप इसको टिक कर देना। जो भी आपका होगा, 2000 7 5, जब भी किया होगा यार, हम रैंडमली सेलेक्ट कर ले रहे हैं डेटा। 2005 में सपोज आपने किया, 2009 में हमने इसको कर लिया, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग कर लोगे इसको आप सेलेक्ट, कर दिया। फिर आपका जो भी रोल नंबर था उस रोल नंबर को यहाँ पे कायदे से आप भर दोगे, जो भी आपका रोल नंबर है सही। फिर आप इसको ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करोगे, आपका आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी ऐड हो चुकी हैं। फिर क्या है आपका, ये यू नीड टू ऐड डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिलो एंड ऐड क्लिक बटन, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लोगे, 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन तीनों में से आपके पास क्या है, 10th है, ठीक है। पर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, क्योंकि ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। आपके पास आईटीआई, एनईसी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिग्री इन इंजीनियरिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई जो जो था। अब मैंने आपको जो, और आपने जो इंजीनियरिंग करी है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है या कंप्यूटर साइंस से करी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसी वजह से ऑप्शन में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सब है। जहां से भी आपने किया है आप उसको सेलेक्ट कर दोगे। फिर अब चूंकि यूपी से किया है तो यूपी करना, बाकी आपने जहां से किया होगा आप उसको वो कर देना सेलेक्ट। कॉलेज क्या है आपका, जो भी कॉलेज का नाम होगा वो आप वहां से कर देना, जो भी कॉलेज का आपका नाम होगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग आपका जो भी है, दो, हमने सेलेक्ट कर दिया जो भी हमारा डेट ऑफ पासिंग है।
ठीक है, फिर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऐड कर दी, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपसे बोल रहा है पर्सनल डिटेल हो चुकी है, अदर डिटेल्स हो चुकी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो चुकी है। अब अपलोड करने के लिए बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अपलोड करने हैं अब आप डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ कलर्ड होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये सारी आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर के लिए ये होने चाहिए, पहले से ही इसने बता दिया है। अब आपको फाइल चूज करनी है, तो चलिए आपके लैपटॉप में पहले से ही अपनी इन सारे चीजों को पढ़ के इतनी आपकी फोटो होनी चाहिए, इसी के हिसाब से कटवाइए खिंचवाइएगा कलर फोटोग्राफ। और साइन पहले से करके आप सेव करके रखिएगा अपने लैपटॉप में फॉर्म को भरने से पहले, ताकि जब आप फॉर्म भरो तो एक साथ आपके पास फोटो और साइन दोनों हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली ब्राउज करना है, जहाँ पे भी आपने अपने लैपटॉप पे सेव कर रखा है वहाँ पे आपके पास, जैसे मैंने पहले से ही फोटो सेव कर रखा था, मैंने फोटो ओपन किया, फोटो यहाँ पे आ जाएगा। एरर अनएक्सेप्टेड फाइल साइज 13.3, मतलब मेरी जो फोटो थी उसका साइज 13.38 था, इस वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाई है। आपकी फोटो का साइज 30 होना चाहिए। अब समझो मैंने अपनी फोटो का साइज कम क्यों रखा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे फॉर्म का। मैंने फोटो का साइज इसलिए इतना सा रखा था ताकि आपको पता चले कि अगर आपके फोटो रीसेंट नहीं है तो जल्दी से दौड़ो जाओ अभी की फोटो खिंचवाओ। और ये मत सोचो कि पहले कोई रखी है हम वही डाल देंगे, मैंने रखी हुई फोटो अपलोड करी नहीं हो रही थी ना, यही रीजन है। आपका साइज ये होना चाहिए और फोटोग्राफ कलर्ड और रीसेंट होनी चाहिए, तभी आप अपलोड करोगे। और इस तरीके से आपके सारे फॉर्म भर चुके हैं। एंड में आपकी जो भी प्रेफरेंस है आप सेलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आरआरबी का फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इस पॉइंट में जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने क्या देखी, हमने ये देखी कि हम आधार कार्ड बाकी फॉर्म्स में जैसे भरते थे, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना मत भूलना। फिर सेलेक्ट नहीं हो रहा था आपका फॉर्म। जब आप अपनी जोन सेलेक्ट करोगे, मैंने टेलीग्राम पे जो मैंने पूरी एक लिस्ट अभी शेयर करी है, उस लिस्ट को चेक करो और उसके बेसिस पे आप अपना भरोगे जो भी आपकी जोन अलॉटेड होगी। जो भी डिटेल्स आपके नाम की स्पेलिंग है वो सब सही होनी चाहिए। मेल आईडी फोन नंबर आप वही यूज करोगे जो आपके हाथ में होगा, वर्किंग है, वरना नहीं होगा। फोटो मैं छोटी एडिट एंटर कर रही थी, नहीं हुई, इसका मतलब आपके लैपटॉप में कोई भी फोटो अगर सेव है उसको मत भरो, जो भी इसमें लिखा हुआ है डिटेल उसी के हिसाब से जाओ फोटोग्राफर से, वो भी स्टूडियो में फोटो खिंचवा के आओ, साइन करो। साइन आपका होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 30 केबी से 70 केबी तक के बीच का, उस साइज को एंटर करो, आपका साइन यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करो, बस इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भर गया है। एंड में आप सबमिट कर दोगे इसको। दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि हम यहाँ पे एसएससी लैब पे बहुत ही ज्यादा भयंकर तैयारी कराने वाले हैं रेलवे की, और एकदम घमासान युद्ध की तरह हमको नौकरियां चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसका ये सबसे पहला स्टेप है कि फॉर्म सही होना चाहिए। एक बात जरूर याद रखना, एक बार में तैयारी करो, पूरा उम्मीद रखो कि सिलेक्शन मिलेगा। देखो अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं ना तो सिलेक्शन जरूर मिलता है। इस वीडियो को जरूर हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो पहला स्टेप लेना चाहता है अपने तैयारी की तरफ। और ये हमारा चैनल है एसएससी लैब, इसको जरूर से ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और खूब लोगों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं नौकरी का। तो दिस इज आवर चैनल, डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से शेयर करो ताकि सभी का फायदा हो। मिलते हैं अपने नए नए सेशंस में जो होंगे ओनली एंड ओनली रेलवे टारगेटेड। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।